सीरीज स्टार्ट एंड हम पढ़ेंगे अबाउट ईएनटी फर्स्ट थोड़ा सा, उसके बाद वी विल गो फर्दर। ओके, ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप क्या होता है? अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। यू कैन गो टू द पोस्ट सेक्शन हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। देयर इज अ QR कोड ओवर देयर, अदरवाइज देयर इज अ लिंक एज वेल, सो यू कैन गो देयर। ओके, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन द लास्ट एल्सो। ओके, ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप होता है हमारा ट्यूब के अंदर। तो सेफ CSOM हो गया, एटिको एंट्रल मतलब कि ऊपर की तरफ, तो हमारा अनसेफ CSOM हो गया। बीटा हेस्टिडिन क्या होता है? मिनियर्स के अंदर हम क्या करते हैं? डायलेट करते हैं लेबरिंथाइन की ब्लड वेसल्स को कि वो मे बी काम कर जाए। कोएनल एट्रेजिया में मैकगोवर्न्स टेक्निक करेंगे, हमारा नीजोगैस्ट्रम पास नहीं होगा। सिबिलियूज लाइन होती है ये सारी। ऑनग्रन्स वाली क्लासिफिकेशन के अंदर तो अलग होता है, बट ये वाली लाइन होती है सिबिलियू। और इन्वर्टेड पेपिलोमा ऐसा दिखेगा। राइनोस्पोडियस स्पोर्स दिखेंगे। राइनोस्क्लेरोमा के अंदर माइकल्स एंड रसल सेल्स होंगे। माइकल एप्लेजिया के अंदर क्या होगा? हमारा बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिन दोनों ही चले जाएंगे, तो हमें ब्रेन स्टेम इम्प्लांट करना होगा। देन आएगा हमारा मीनियर्स। मीनियर्स के अंदर आएगा टूलियो एंड टुमार्किन। टूलियो के अंदर हमें ऐसे लर्न करना है कि मीनियर्स में चक्कर आते हैं, राइट, और वर्टिगो वगैरह भी होता है। तो हम उसको बोल रहे हैं टूलियो, एक बार इसको मुझे चक्कर आ रहे हैं, लाउड साउंड के एक्सपोजर के अंदर अचानक से चक्कर आते हैं। एंड टुमार्किन में हमें लर्न करना है कि अचानक से वो बंदा गिर जाएगा तो उसके शरीर पे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सडन ड्रॉप अटैक हो गया, टूलियो हो गया। फिर आएगा हमारा लैंडमार्क। लैंडमार्क के अंदर आएगा मैकीवन ट्रायंगल। मैकीवन ट्रायंगल को हम कैसे पहचानेंगे? हमारा स्पाइन ऑफ हेनले होता है मैस्टॉइड बोन पे, उससे हमें मैकीवन ट्रायंगल का पता चलेगा। सिटिली हमें कहाँ ज़रूरी होता है? कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी, उसको अब हम पढ़ते हैं कि हमें कहाँ करना होता है, ठीक है। सी से सी भी लर्न कर सकते हो इसके अंदर। मैस्टोडाइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस, इन्फ्लामेशन, इसलिए हमारा पिकेट फेंस फीवर मिल रहा है। ग्रिसिंगर साइन मतलब ग्रीस सा हो जाएगा वहाँ पर ना मैस्टॉइड पे। एंड CCT पे हमें डेल्टा साइन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, IgV को लाइगेट करेंगे, एंटीकोएगुलेंट्स देंगे। अगर रिजर्वर साइन है, ठीक है, तो और या फिर कॉम्प्लिकेटेड कोई भी साइन है, तो हमें क्या करना है? कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी कर देनी है। एंड कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी के लिए हमारा लैंडमार्क क्या है? सिटिलीज। रिकरेंट केसेस के अंदर यू विल डू रेडिकल। ऑल ऑफ सडन ऑप्शन के अंदर देखा आपने कि हाँ भाई दे रखा है रिजर्वर साइन, डोंट जंप टू द रेडिकल, ओके। अब होता है कैरेटोसिस ऑब्ट्यूरेंस। कैरेटोसिस ऑब्ट्यूरेंस क्या होगा? हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर नहीं होता, इसमें क्या होता है? जो डिपोजिशन होती है ना, कोलेस्ट्रोमा शांत होता है, वो वहाँ पर बैठा बैठा इन्फेक्ट करेगा। कैरेटोसिस उसको खा जाएगा, तो वो खा जाएगा तो अल्सरेटिव बन जाएगा, नर्व को डिस्ट्रॉय करेगा, ऑटो मैस्टोडेक्टमी करेगा। नेजोफेरेंजियल कैंसर जो होता है वो हमारा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है, उसका एडल्ट्स के अंदर मिलता है। EBV एसोसिएटेड होता है। टाउनिस व्यू होता है हमारा फॉर पेट्रोसाइटिस, पता है। एटिक व्यू के लिए हमारा कौन सा यूज़ होता है? शुलर, ओके। देन हमें ये लर्न करना है टाइप्स ऑफ स्ट्राइडर एंड उसका लोकेशन। सुप्राग्लोटिक होता है हमारा इंस्पिरेटरी, ग्लोटिक एंड सबग्लोटिक हो जाएगा बाइफेजिक, एंड ट्रेकिया वाला एक्सपिरेटरी। तो हमारा एग्जाम्पल सुप्राग्लोटिक के क्या आएंगे? एक तो हो जाएगा एपिग्लोटिस, क्योंकि ग्लोटिस से ऊपर एपिग्लोटिस, एंड लैरिंजोमिलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट SMR एंड सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी को आप कैसे कंसीडर करोगे? प्लास्टिक सर्जरी जैसा। तो प्लास्टिक सर्जरी कोई छोटे बच्चे में कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो ऐसे हमें लर्न करना है कि लेस देन 17 ईयर्स के अंदर हम कर सकते हैं। एंड हम इसमें क्या करेंगे? बहुत ही मिनिमल चीज़ें करेंगे। अगर किसी की आपने प्लास्टिक सर्जरी जैसा कराते ही हैं ये फिल्म वाले, तो उसमें देखना बिल्कुल माइनर चेंजेस करते हैं और फिर उनका फ़ायदा होता है। तो हम वन साइड का फ्लैप को रेज करेंगे एंड देन बंद कर देंगे, बट रिकरेंस हो सकती है सेप्टोप्लास्टी में। SMR जो होता है वो बेटर होता है, इसलिए हम 18 से ऊपर में करते हैं, लेकिन हम बहुत रेडिकल है। इसमें बोन हटा दी हमने, दोनों साइड से फ्लैप को करा, लेकिन रिकरेंट नहीं है तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसकी, ठीक है। हम सभी हटा देंगे तो क्यों ही करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि हेमेटोमा हो गया। देन आता है हमारा OE एंड बेरा। OE क्या होता है? हमारा कोक्लियर के लिए होता है, स्क्रीनिंग मेथड में हम यूज़ करते हैं। बेरा हम सबके अंदर नहीं करते, एंड ये रेट्रोकोक्लियर होता है 8 नर्व के लिए। पायरिफॉर्म फोसा जो होता है ना, वो मीडियली होता है हमारा बाय एरे एपिग्लोटिक फोल्ड। अच्छा, तो मीडियली एरे एपिग्लोटिक फोल्ड आ गया, देन एरिटिनॉइड्स आ गया, एंड देन क्रिकोइड आ जाएगा। लेटरली में क्या होगा? थायरॉइड कार्टिलेज या फिर थायरोहायड मेम्ब्रेन। रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस होता है हमारा, वो मिड लाइन नहीं होता, यूनिलेटरल हो सकता है कहीं पे भी, क्योंकि रैफे प्रेजेंट होता है। और वट आई हैव रेड अबाउट इस कि रेट्रोफेरेंजियल जो होता है ना, वो हमारा फेरिंग्स में होता है, तो ये भी हमारा सुप्राग्लोटिक होगा। तो इसलिए इसमें स्ट्राइडर कौन सा मिलेगा? हमारा मिलेगा ऊपर वाला, दैट इज़ योर इंस्पिरेटरी। पैपिलोमा के अंदर हम CO2 लेज़र से एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ये रिकरेंट होगा। नेजल एंडोस्कोपी में आपको ऐसे याद रखना है कि आपको कहीं पर जाना था, ठीक है। देन आपने क्या किया? उसी के नाम की एक बिल्डिंग देखी और उस पर आप ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने बोला बेसमेंट में चेक करो, आप नीचे गए, एंड देन यू रियलाइज कि वो तो दुकान उसके जस्ट अपोजिट सामने थी। तो अप डाउन एंड स्ट्रेट,
तो फर्स्ट पास में हमें क्या दिखेगा, ऊपर के स्ट्रक्चर नेजोफैरिंक्स एंड इंफीरियर मीएटस, डाउन के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्फीनॉइड, एंड स्ट्रेट के अंदर मिडल मीएटस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ईयर, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ईयर में क्या होगा, फर्स्ट आर्च एंड सेकंड आर्च, दैट इज योर पिन्ना। फर्स्ट आर्च को कौन और क्या क्या बनाता है, म से मेलियस एंड इनकस, एंड स से स्टेपिस बनवाएगा सेकंड आर्च। फर्स्ट पाउच क्या बनाएगा, पाउच के अंदर क्या होता है, जगह, तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, तो ईएसी एंड यूस्टेशियन ट्यूब बनाएगा। ओटिक कैप्सूल होता है फॉर हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। पार्ट सुपीरियर एंड पार्ट इंफीरियर, पार्ट सुपीरियर होगा हमारा सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड यूट्रिकल, क्योंकि ऊपर की स्ट्रक्चर है। सेक्यूल एंड कोक्लियर नीचे, इसलिए पार्ट इंफीरियर हो गया, 3 लेयर्स बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको ऐसे देखना है, अब आपको क्या लग रहा है, ये एक सीधी गली है, ये ट्रायंगल बन रहा है, एलिप्टिकल बन रहा है, और इसमें की होल बन रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पीछे ये जो भी एरिया है ये अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरएरिटेनॉइड, पीछे की तरफ से इंटरएरिटेनॉइड होता है, ये एपिग्लोटिस हमारा आगे की तरफ का है, ऐसे लिप्स जैसा, ठीक है। पीछे में इंटरएरिटेनॉइड हो गया। अब ये हो गया हमारा, इसके अंदर पीछे से भी खुला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से खुला हुआ है, थायरॉइडनॉइड। फिर की होल अपेयरेंस के लिए दोनों का मिक्स होता है, इंटर प्लस थायरो। एंड सेफ्टी मसल्स कौन सी होती है, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, पायरुवेट काइनेज हो गया, हमारा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे होता है। इसमें क्या होता है, वो आगे की तरफ पायरुवेट भी नहीं बनाएगा, तो हमारे लैक्टेट भी कम बनेगा, एंड डिकाइनोसाइड्स हमें मिलेंगे। G6PD HMP का होता है बाइट या हिंस बॉडीज मिलती है। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन के अंदर क्या होता है, हाइपर मोटिलिटी होती है हमारी उसकी स्पर्म की। तो इसमें फूड क्या होता है उसका, फ्रक्टोज, कैल्शियम जो होता है वो चेंजेस के लिए होगा, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट भी है। बेसल बॉडी टेम्परेचर को कौन रेज करता है, यू गेस इट, इट्स प्रोजेस्ट्रॉन, यू कैन नेवर गेस इट अगर तुमने ये पढ़ा नहीं है तो, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन भी रेज होता है ना, तो प्रोजेस्ट्रॉन का इफेक्ट ही होता है हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज होना। पीसीओएस के अंदर हमारे फॉलिकल्स के हमें साइज वगैरह लर्न होने चाहिए, तो 12 फॉलिकल से ज़्यादा कितना, लेस देन 10 mm ईच, एंड ईच नहीं कह सकते, लेस देन 10 mm के हो जाए। और HCG के अंदर होगा हमारा मोर देन 3 फॉलिकल्स। देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि 17 mm ईच का होना चाहिए, मतलब बड़ा सारा फॉलिकल चाहिए, और हमें सिर्फ 3 चल जाएगा, तो फिर 17 + 3 = 20, ठीक है। HCG हो गया हमारा 3 फॉलिकल चाहिए, हमें कितने चाहिए, 17 mm से ऊपर के चाहिए, हर कोई उतना होना चाहिए। तो हमें एक बच्चा करना है तो एटलीस्ट हम 3 तो लेंगे, और कितने लेंगे, 17 हमें कितने, 17 को हमने पढ़ता है 7, 3 फॉलिकल के साथ यू कैन डू दिस, ठीक है। आई नो बहुत फुद्दू है, बट इफ़ यू नो द बेटर प्लीज़ लेट मी ऑल्सो नो। बस 12 एंड 10 याद रखना। और ओके नेक्स्ट चलते हैं। इंटरसेप्शन जो होता है वो रेड रिकरेंट जेली स्टूल करेगा, साइन ऑफ डांस होगा उसके अंदर, क्योंकि इंटरसेप्शन के अंदर वो अंदर चला जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि वो खाली है एरिया। अच्छा अल्ट्रासाउंड में डोनट साइन मिलेगा आपको, सूडो किडनी साइन भी मिलता है। कि सूडो किडनी साइन क्यों पे बोलते हैं पता है, इंटरेस्टिंग है। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होती है, तो एड्रीनल वो ना ऐसा लगता है वो वैसे ही ऑलरेडी डोनट टाइप का ही लगता है, तो इसलिए सूडो किडनी हो गया, वो किडनी नहीं होता, वो सूडो किडनी होता है यूएसजी के अंदर। बेरियम एनीमा में हमें क्लो या फिर हमें कॉइल्ड स्प्रिंग मिल जाएगा। अगर सीटी है तो कन्फर्मेटरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो टारगेट शेप का होगा या फिर सॉसेज का होगा, ठीक है। सीटी में टारगेट या फिर सॉसेज। नो लीड पॉइंट अगर हुआ तो यू विल डू द बेरियम एनेमा या फिर एयर एनेमा। लीड पॉइंट अगर बच्चे के अंदर हुआ तो व्हाट यू विल डू लेप्रोटोमी। अगर अडल्ट में होता कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी। अगर स्ट्रैंगुलेटेड होगा तो रिसेक्ट। देखो लीड पॉइंट के बिना इज ईजी एंड स्ट्रैंगुलेटेड इज ईजी, लेकिन चाइल्ड के अंदर हम लेप्रोटोमी क्यों कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अडल्ट के अंदर ना हमारे कैंसर की रिस्क ज़्यादा होता है, बच्चे के अंदर कैंसर का रिस्क इतना नहीं होता। हम पढ़ते नहीं है लेफ्ट साइड का कोलोन कैंसर, तो हमें बायोप्सी करना जरूरी है, इसलिए हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के अंदर हम कोलोनोस्कोपी नहीं करेंगे। बच्चे में बेचारे में इमेजिन भी तो करो ना यार, कैसे करोगे, लेप्रोटोमी करोगे आप, ठीक है। ऐसे हम याद रख सकते हैं। सिंगल लेग स्टांस का मतलब क्या हुआ कि आप जब चल रहे हैं ना तो एक टांग तो आपकी धरती पे है और एक हवा में है, दैट इज़ योर सिंगल लेग स्टांस। तो कोई डिप इन पेल्विस नहीं मिल रहा, क्यों नहीं होता ऐसा, अगर हमारी जो मतलब ग्रेविटी से ऊपर चले गई, एक्सटेंशन से हमारी एक सीधी लकड़ी की तरह मान लो टांग को, तो हमारा जो डिप दूसरे वाली जो लहरा रहा है हमारा पैर, तो वो तो होना चाहिए ना डिप उसके अंदर, लेकिन नहीं होता बिकॉज ऑफ द ग्लूटियस मीडियस एंड टेंसर फेशिया लैटा, जो कि हमारा अटैच होता है इलियोटिबियल बैंड से, ठीक है। टेंसर फेशिया लाटा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब हम एग्जामिन नहीं करते हैं स्प्लीन या फिर लीवर के साइज़ को, व्हाट वी आस्क द पेशेंट इज उसके लेग को फोल्ड करने के लिए, ताकि उसका जो पेट है ना वो रिलैक्स हो जाए।
तो पेट पता है क्यों रिलैक्स होता है? बिकॉज ऑफ टेंसर फेशियल लाटा का रिलैक्स होने से। टेंसर फेशियल लाटा इज कॉजिंग द टेंशन, वाई? बिकॉज उसको डिप नहीं लाना पेल्विस में, तो उसका काम ही है टेंशन को बढ़ाना, मतलब कि ऐसे स्ट्रेचिंग वाला बढ़ाना। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे में क्या होगा कि अगर आपने किसी को जाके डायरेक्ट बात करी तो वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपकी बात समझे, आपका अहमियत रखे, बिकॉज द पीपल हु आर ऑन द हायर रेल्म ना, हायर रेल्म का मतलब क्या है? हाई पोस्ट पे कोई भी बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं पाता, ठीक है? तो जो लोग बैठे होते हैं ना, अगर आप मोदी को डायरेक्टली जाके कुछ अप्रोच करो कि मुझे समाज में लेकर आना है चेंज, तो हो सकता है कि वो मान जाए। अगर आप इनडायरेक्टली जाओगे ना तो सिस्टम बहुत ख़राब है, तो वो क्या करेगा, वो आपको ना या तो आप ही को पट्टी पढ़ा देगा या फिर आगे तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच जाएगा। तो डायरेक्ट पाथवे के अंदर हो गया हमारा D1 एंड इनडायरेक्ट हो गया D2, ठीक है? डायरेक्ट पाथवे हमारा कहाँ से GPI इन्वॉल्व होता है, जबकि इनडायरेक्ट के अंदर हमारा GPE इन्वॉल्व होता है, ठीक है? हमें ये याद रखना है। GPI मतलब गोपी, गोपी किस में इन्वॉल्व है? डायरेक्ट। अगर गोपियों ने जाके कृष्ण को कुछ बोला तो वो काम कर देंगे, ऐसा कुछ याद रख सकते हो, जस्ट अ ट्रिक। एंड GPE जो है वो हमारे इनडायरेक्ट में होगा, ठीक है? ओके, GPE का मतलब क्या होता है? ग्लोबस पैराडिम एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर वाले लोग। बाहर वाले लोग आपको कभी आपका प्रमोट करते हैं क्या? हमेशा इनहिबिट करते हैं बाहर वाले लोग, ठीक है? तो वो जो 4 लोग होते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, वही है वो 4 लोग GPE इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर आते हैं, ठीक है? ओके, देन पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या होता है? डोपामिन कम हो जाता है, तो हमारा डायरेक्ट पाथवे कम हो जाता है, इनडायरेक्ट बढ़ जाता है। इसको कैसे लर्न करें? पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या होगा, हमारा वो बंदा वो चल ही नहीं पाता, वो रुक रुक के आराम आराम से चल रहा है, तो हमारा डायरेक्ट पाथवे कम हो गया, ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप। नेक्स्ट में हमारा HIV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा पूछने लग गया आजकल, तो हमें पता होना चाहिए। हाई रिस्क कब बोलेंगे? मोर देन 5% हमारे हाई रिस्क वाले के पॉजिटिव आ जाए। एंड फीमेल सेक्स वर्कर जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, मेन विद मेन, होमो होते हैं, एंड IV ड्रग अब्यूजर्स एंड ट्रांसजेंडर्स, ये सारे हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, बिकॉज ट्रांसजेंडर्स के साथ भी बहुत सारे सेक्शुअल अब्यूज़ होते हैं। तो अगर उनके अंदर हो रहा है ना HIV पॉजिटिव, तो एंड वाई द पीपल डू दिस, ओके लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट हाँ, फीमेल सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स, मेन विद मेन एंड IV ड्रग अब्यूजर्स को भी मत भूलना, ठीक है? मेनली ये सारे लोग ना नशे में ही रहते हैं, ऐसा याद रखो। ब्रिज ग्रुप का मतलब क्या है? जो कि इधर का वहाँ तक, मतलब इधर का कहीं और जाकर फैला सकते हैं। अगर किसी को पता चल गया HIV है, तो वेयर दे विल गो टू these people. So if these people are infected, then we should be like कि there are the people who are coming from here and there and causing this, ठीक है? तो सिंगल मेल एंड ट्रक ड्राइवर्स आर द ब्रिज ग्रुप। वे जनरल पॉपुलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? ANC मदर्स। अगर वो मोर देन 1% उनके पास, क्योंकि ऑप्ट आउट का ऑप्शन होता है, बट हालांकि हम इतना बताते नहीं हैं कि उनके पास ऑप्ट आउट का ऑप्शन है, बिकॉज वी रियली वांट टू स्क्रीन फॉर HIV, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्निंग हो सकती है ये, ठीक है? तो ANC, लेकिन हमारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, दैट वी कैन नॉट टेक एज अ जनरल प्रेजेंटेशन, बिकॉज वट वी आर डूइंग अ सिंगल स्क्रीनिंग इन दैट, ठीक है? वी आर नॉट अगेन एंड अगेन चेकिंग, बट ANC मदर एट रिस्क होती है, तो वी विल कॉल द मदर एंड वी विल रीचेक, रीइवैल्यूएट, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द बेबी बेटर। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया ना समझ में? ओके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हमारे किस पे डिपेंड होती है? डिपेंडेंट एंजाइम। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, देखो। मिथ्योनिन सिंथेस क्या करता है? मिथ्योनिन कन्वर्ट होता है होमोसिस्टीन में, होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है मिथ्योनिन में बाय द हेल्प ऑफ मिथ्योनिन सिंथेस। ऑब्वियसली मेक सेंस, राइट? तो हमारा अगर B12 जाएगा तो हमारा मिथ्योनिन सिंथेस काम नहीं करेगा, तो व्हाट विल एक्यूमुलेट? होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा। मिथाइल मेलोनाइल भी हमारा म्यूटेज जो होता है वो भी हमारा इस पर डिपेंड होता है, तो मिथाइल मेलोनाइल बढ़ जाता है, तो PMS बोलते हैं ना हम एक। तो मिथाइल मेलोनाइल बहुत सारा एक्यूमुलेटर न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरो डिजनरेशन करा के SACD करा देगा। तो ये भी पूछते हैं, होमोसिस्टीन लेवल बढ़ता है, ठीक है? मिथ्योनिन का लेवल कम होगा। ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होगा? प्रीएक्लेम्पिया का, ये इट इज़ अ रिस्क फैक्टर, ठीक है? ओवर्ट बोला है मतलब पहले से ही डायबिटीज़ थी एंड वो मदर प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रीएक्लेम्पिया बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बीटा एलानाइन जो होता है वो हमारा विटामिन B12 के अंदर होता है। IQ हमारा हर्लर एंड हंटर में दोनों में ही इनफेक्ट वो कम होता है, एंड इसके बारे में और बता देती हूँ, माइक्रो के अंदर बेटर बताऊंगी। बट हेपारिन सल्फेट, इसके अंदर क्या होता है? हमारे जो सल्फेट वाले जो होते हैं ना एंजाइम, वो कम हो जाते हैं, तो हेपारिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट दोनों एक्यूमुलेट हो जाएंगे उनके अंदर। हर्लर हंटर के अंदर एक और ख़ास बात है, इनके एंजाइम कैसे लर्न करें? तो हंटर जो होता है ना, हंट 2 गन से कर रहा है, तो 2 उसके अंदर आता है। हर्लर जो है उसके अंदर अल्फा आएगा,
ठीक है, या फिर एल को भी नोटिस कर सकते हो आप। एंड दोनों में IQ जाएगा, दोनों में एक्यूमुलेशन होगी सल्फेट की। एंड बस वही हंटर में क्लियर कॉर्निया होता है, ये याद रखना। वाइट किट जो होती है उसके अंदर होता है पेनिसिलिन। देखो वाइट का मतलब क्या, एकदम साफ़ सुथरा, तो उस बेचारे को कोई मतलब रिएक्शन नहीं, बेचारा बीमार हो गया ऐसा समझ लो ना, तो पेनिसिलिन दे दो। ब्लू किट के अंदर पेनिसिलिन नहीं देंगे। प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, आप अपनी फीलिंग दूसरे पे डाल रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको किसी ने डांटा, आपने किसी और को डांटा, उस सेम पर्सन को नहीं, तो वाई आर यू प्रोजेक्टिंग इट आउट योर फीलिंग्स, ठीक है। तो ऐसे मतलब लड़ रहे हैं लोग, तो वो प्रोजेक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट में अब क्या एग्जांपल दूँ, बेस्ट एग्जांपल देते हैं हॉस्पिटल का। सिस्टर को बड़े डॉक्टर ने डांटा, बड़े डॉक्टर ने हम छोटे डॉक्टरों को डांटा, तो ये क्या हो रहा है, गुस्सा हायरार्की बन गया है इसका, ठीक है। जैसे अगर मम्मी को पापा पे गुस्सा आया, पापा ने मुझे डांटा, ऐसा मतलब एग्जांपल के लिए। प्रोजेक्शन में क्या है, अगर एक पति पत्नी में लड़ाई हो रही है तो वन इज़ लाइक कि मैंने तुम पे चीटिंग करा बिकॉज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, कुछ भी मतलब लॉजिक, लेकिन प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। मोल्ड इन कोल्ड, ये भी हमें याद रखना है। मोल्ड इन कोल्ड में क्या होगा, हमारे स्पोर्स बनते हैं। कोल्ड ठंड में तो स्पोर्स ही बनेंगे ना, ईस्ट तो होठ के अंदर बनेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा विसरल लीशमैनिया, उसके लिए भी NNN मीडियम होता है। ये लीशमैनिया के लिए विसरल में NNN मीडियम आएगा। इवन ट्रिपेनोसोमास के लिए भी NNN मीडियम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के अंदर क्या होता है, C1 एस्टरेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमारे माइनर ट्रॉमा से भी हो सकता है, पेनफुल हमारी स्वेलिंग हो जाएगी स्किन की, गैस्ट्रिक कॉलिक, पेनफुल स्किन की स्वेलिंग, याद रखना है, स्किन की मतलब फूल जाते हैं ना, उसमें एडिमा हो जाता है। एंजियोएडिमा का मतलब ये हुआ। आयरन करेक्शन जो होती है हमारा, देखो आयरन सुक्रोज से करते मान लिया, बट अगर आपको जल्दी करना है ना, तो क्योंकि ऑपरेशन है, कुछ भी रीज़न है, तो फेरिक कार्बोक्सी मैल्टोज करोगे आप रैपिड के लिए, ओके। अपर वो अनफ्रैक्शनड वाला हमारा हिपैरिन, लोअर से इनेक्सापेरिन होता है, लोअर मॉलिकुलर वेट। एंड ये क्या होता है हमारा, करता है हाइपरकैलेमिया, बिकॉज लो एल्डोस्टेरोन कर देगा और क्रिएटिनिन को नॉर्मल रखेगा। हाइपरकैलेमिया है विद नो CKD, तो अगर हमारा CKD भी इवन प्रॉब्लम होता है ना, तो वी आर यूजिंग अनफ्रैक्शन बेटर देन दी लो मोलिकुलर वेट। एंड व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इट कॉजिंग हाइपरकैलेमिया इज़ लो एल्डोस्टेरोन कर देगा इसको, एल्डोस्टेरोन से कुछ है, एल्डोस्टेरोन को कम करता है ये। एंड एक और बात बताती हूँ कि बिफोर सर्जरी व्हेन यू हैव टू स्टॉप LMWH इज 12 आवर्स अगर प्रोफाइलेक्सिस डोज पे है तब, एंड अगर थेरेपेटिक डोज पे है तो उसको 24 आवर्स पहले रोक दो, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। डिस्फेजिया अगर सॉलिड प्लस लिक्विड है तो दैट इज़ योर मोटिलिटी डिसऑर्डर, एचलेजिया, DES वगैरह। अगर आपका सॉलिड से ज़्यादा है, लिक्विड विल बाईपास, ठीक है, स्ट्रक्चरल हो गया। जैसे कि हम इमेजिन करते हैं आपने कोई फूड पाइप पे से कंप्रेस कर दो, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी मास डिफेक्ट, दैट इज़ योर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, तो आप क्या होगा, वहाँ पे से पानी तो निकल जाएगा सॉलिड, दिस इज़ आर नॉर्मल थिंकिंग, बट मोटिलिटी इज़ अ बिट डिफरेंट। मोटिलिटी के अंदर दोनों होगा, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल में नॉन प्रोग्रेसिव हो गया हमारा ईसनोफिलिक, ईसोफेजियल वेब, प्रोग्रेसिव हो गया कैंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्लिनिकल साइन पॉजिटिव अगर हैं तो हम क्या करेंगे, हम कोर नीडल बायोप्सी करेंगे। इन्वेजन को देखने के लिए यू विल डू रीजनल के लिए सेंटिनल बायोप्सी एंड मेटास्टेसिस के लिए पेट, बट आपको उस लोकेशन पे देखना है कि कैंसर है कि नहीं, यू हैव टू फर्स्ट डू कोर्निडल इवन इफ द क्लिनिकल साइंस आर देयर। हम कभी भी बिना प्रूफ के नहीं जाते, बिकॉज हम गलत हो सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू प्रूव द पेशेंट वी आर डूइंग द करेक्ट। तो फॉर दैट सेक ऑल्सो वी हैव टू प्रूव इन द डॉक्यूमेंट्स बाय सम टेस्ट दैट हाँ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस। फॉर एग्जाम्पल किसी को डेंगू हुआ है तो यू विल नॉट इमीडिएटली स्टार्ट द ट्रीटमेंट, यू हैव टू डू द NS1 एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ द कितना टाइम हुआ है, कि बिकॉज अगर 5 दिन से कम है तो एंटीजन करोगे, अदरवाइज एलाइजा करोगे, हमने ये भी रिवाइज कर लिया। बट हम जो भी करेंगे वी हैव टू हैव अ डॉक्यूमेंट प्रूफ, आजकल के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इन केस ऑफ आर OPD वी हैव बीन ऑलवेज टोल्ड वट एवर यू आर सेइंग यू से यू काउंसिल द पेशेंट, बट you have to write this also, because where is the proof that you have counseled? Patients don't know sometimes, so they will do the case in the court and you will have the proof that देखो मैंने इनसे साइन भी लिया है, मैंने इनको समझाया भी है। हालांकि ये दिस इज़ आर ड्यूटी ऑल्सो कि वी एक्चुअली एक्सप्लेन टू देम, ठीक है, ऐसे ही साइन लेने का कोई सेंस नहीं होता। ओके नेक्स्ट, तो हमारे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हमने क्लिनिकल देखा, तो यू हैव टू डू द कोर नीडल बायोप्सी, एंड इन्वेजन को देखने के लिए यू कैन डू द सेंटिनल एंड स्टफ। नेक्स्ट चलता है, ट्राइमेस्टर 1 के अंदर होगा हमारा एनुप्लॉइडी अबॉर्शन। तो हमारा मेन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी 16 होता है, ये तो सर्वाइव ही नहीं करता। मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक को पूछे तो मोनोसोमी X। देखो ये ऑलरेडी कह रहा है कि नहीं जीने दूंगा,
एंड एक्स को हम कांटा ही समझते हैं ना, एन और T1 के अंदर वरना ट्राइसोमी 16 हमें याद रखना है अबॉर्शन के लिए. ओके डिलान से यूट्रस कोर पढ़ते हैं. यूट्रोसेक्रल होगा, फिर लेटरल होगा, देन नीचे की तरफ गए तो यूट्रोजेनेटल ऊपर साइड में मतलब सेकंड, एंड यूरोजेनेटल डायफ्राम प्लस पेरिनियल बॉडी होगा. सेकेंडरी स्पोर्ट्स में आएगा हमारा ब्रॉड लिगामेंट वगैरह. CIN एंड नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस, दोनों के बारे में जानना है. कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, मतलब कि हमारा आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट एंड रिवर्सिबल. ठीक है, नेफ्रोजेनिक क्या होता है, हमारा गैडोलियम कराएगा इरिवर्सिबल. तो क्या हुआ, आयोडिनेटेड हमने कंपाउंड बनाए, वी वर डूइंग द टेस्ट एंड हमने फाइंड किया कि तो कॉन्ट्रास्ट के कारण हमारी नेफ्रोपैथी हो रही है, बट ये रिवर्सिबल होती है. देन देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ गैडोलियम कि भाई ये तो कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस भी नहीं करता, इरिटेट भी नहीं करता, वाह वाह मज़े आ गए. बट अगर ये CKD के पेशेंट में यूज़ किया तो ये जो करेगा ना वो वापस से चेंज नहीं कर सकते तुम, दैट इज़ इरिवर्सिबल नेफ्रोजेनिक फाइब्रोसिस करा देगा. ठीक है, तो गैडोलियम इज़ नॉट अ गॉड. ठीक है, इट इज़ लाइक ओ माई गॉड, बट इट इज़ कॉजिंग इज़ वेरी सीवियर. ओके नेक्स्ट चलता है. न्यूरोसिफिलिस के अंदर एर्गिल हो जाएगा. देखो हमें क्या लर्न करना है. प्राइमरी होता है हमारा चांसेलर आ जाएगा. सेकेंडरी सिफिलिस में हमारे पाम्स एंड सोल्स इफेक्टेड हो जाएंगे. थर्ड वाले में जो होता है ना हमारे CNS CVS वगैरह इन्वॉल्व होगा. तो CNS में गम्मा बन जाएगा, आर्गिल रॉबर्टसन हो गया. तो इसमें क्या होता है, हमारा लाइट रिफ्लेक्स जो होता है एब्सेंट होगा आर्गिल रॉबर्टसन में, एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा, इसी के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, एंड डिफेक्ट इज इन, डिफेक्ट कहाँ पर होगा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टेक्टम में डिफेक्ट होता है. सूडोमोनास जो होता है वो हमारा बायोफिल्म बनाते हैं. सूडोमोनास इतना खतरनाक क्यों है, बर्न्स के अंदर हो जाएगा, कहीं कहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक फिल्म बनाना चाहता है. ठीक है, बायोलॉजी की फिल्म, इतने सारे इन्फेक्शन करके. दिस इज़ द मोस्ट स्टूपिड ट्रिक, बट हाँ याद रहेगा अब आपको. ओके, डेस्मोग्लिन 1 और 3 के बारे में पढ़ते हैं. डेस्मोग्लिन 1 जो होता है वो सिर्फ स्किन का इन्वॉल्वमेंट करता है. तो आप ऐसे याद रखना कि अगर हम स्किन का डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर में 1 2 3 लिख दो. 3 वाला हमारा सबसे अंदर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, दैट इज योर पेम्फिगस वल्गैरिस. फोलिएशियस काफ़ी सुपरफिशियल होता है, तो इसलिए स्किन का इन्वॉल्वमेंट इज डेस्मोग्लिन 1, एंड पेम्फिगस के अंदर हो सकता है डेस्मोग्लिन 3+1 भी हो सकता है. ठीक है, वही वाला लिखा हुआ है. एंड पेनिसिलामिन के थ्रू भी वल्गैरिस होता है. दैट इज़ द थिंग आई वांटेड टू टेल यू. ओके, here is the OG table. What is it? Efferent and efferent. एफरेंट क्या हुआ हमारा 2 एंड इफरेंट हुआ हमारा 3. एफरेंट मतलब जो लेकर जाता है, इफरेंट जो लेकर आता है, दैट इज योर 3. ठीक है, एफरेंट के एग्जांपल पढ़ते हैं. एफरेंट में क्या होगा, हमारा एमोरेटिक प्यूपिल, दैट इज़ योर एबनॉर्मल साइड अगर हुई तो आपका कोई सिग्नल लेकर नहीं जा रहा तो नॉन रिएक्टिव हो गया, बाकी रिएक्टिव वाली साइड पे दोनों चल रहा है. देन उसके बाद आएगा हमारा RAPD या फिर मार्कस गन होता है जो उसके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर होता है, या फिर इस्कीमिक CRVO के अंदर होगा. एबनॉर्मल होने पे हमारा पैराडॉक्सिकल डायलेशन हो जाता है स्विंगिंग के ऊपर. वर्निकीज के अंदर होगा ऑप्टिक ट्रैक इन्वॉल्व, एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होगा. ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक्ट्स हमारे वो चल जाता है, मल्टीपल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है. अर्गिल रॉबर्टसन में AR विल बी प्रेजेंट एंड लाइट रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट इन बोथ. एडीज़ के अंदर क्या होगा, एडीज़ के अंदर हमारा इप्सिलेटरल ही लाइट रिफ्लेक्स हमारा जाएगा, एंड एडी टॉनिक, पता है इसका रिस्पॉन्स जो होता है ना वो टॉनिक होता है, इसलिए इसका नाम एडी टॉनिक है. ठीक है, इसको वापस से आई विल टीच इन द आई का मॉड्यूल. ओके, मीरोक्राइन का मतलब क्या है कि सिर्फ सिक्रीशन जाएगी. तो स्वेट ग्लैंड्स हो गए, एटिपिकल स्वेट ग्लैंड्स हो गए हमारे. एंड फिर आता है हमारा एपोक्राइन. एपोक्राइन के अंदर मैंने कैसे लर्न किया, अ पार्ट ऑफ द सेल इज गोइंग, तो इट विल गिव यू कलर. वैक्स मेमोरी पे हमारा जो मेमोरी मतलब मिल्क होता है, एक्जिला या फिर मॉन्स प्यूबिस के अंदर जो सिक्रीशन होती है, देयर इज ऑल्सो समथिंग लाइक कलर. होलोक्राइन के अंदर पूरा का पूरा मर जाएगा, तो मेबोमियन ग्लैंड हो गया, एंड मोंटेगोमेरी हो गया जो कि निप्पल पे होता है. ठीक है, ये हमारे होलोक्राइन होंगे, पूरे के पूरे सेल मरेंगे. तो व्हाट इज़ इट, मेबोमियन, मैं मरा, एंड मोंटेगोमेरी, ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा है कि मेरे को मारो, निप्पल पे होता है ये. ओके, देन है हमारा फाइब्रॉइड जो होता है वो प्रेगनेंसी में T2 पे रेड चेंजेस करेगा, जो कि WBC इंक्रीज कराएगा, फीवर भी कराएगा, नोजिया वॉमिटिंग, टेंडरनेस भी हो सकता है, बट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल कि दैट इट इज़ गेटिंग फ्लेयर्ड अप. UC का मिमिक कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम जेजेनाई, ये याद रखना है आपको. इट इज़ कैम्पाइलोबैक्टीरियम जेजेनाई, इग्नोर दिस प्लीज़, बट जेजेनाई होता है, याद रखो. अपेंडिसाइटिस का कौन होगा, एस्कैरिसिस, पैनक्रेटाइटिस भी करा सकता है वो. ठीक है, एंड रेक्टल प्रोलैप्स का हमारा ट्रिचुरिया. होजकिन एंड नॉन होजकिन के बारे में पढ़ेंगे हम. देखो होजकिन जो हो गया वो ऑर्डरली हमारा स्प्रेड होता है,
कंटेजियस होता है, कंटिन्यूस कंटेजियस, ठीक है। होजकिन वाला हुआ तो वो मीडियास्टिनल को नोड को इन्वॉल्व करेगा, एंड जो हमारे RS सेल होते हैं ना वो B सेल इन ओरिजिन होता है। नॉन होजकिन के अंदर क्या होगा, रैंडमली कहीं पे भी जाएगा, एक्स्ट्रा नोडल करेगा, वॉल्डेयर को इन्वॉल्व करेगा, मेजेंट्रिक। तो मीडियास्टिनल हमारा होजकिन हो गया, एंड एक्स्ट्रा नोडल वॉल्डेयर रिंग मेजेंट्रिक वाला सारा हमारा नॉन होजकिन हो गया। होजकिन का मतलब क्या है, होजकिन का मतलब है कि उसके थोड़े प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो फैलेगा, पहली बात तो उसके पास RS सेल है जो कि थोड़े यूनिक होते हैं, एंड वो फैलेगा तो कंटिन्यूस फैलेगा। RS सेल आर लाइक हम ऑलरेडी इतने फेमस है, हमारे पास एक सुंदर सा सेल भी है, तो वी विल बी स्प्रेडिंग कंटिन्यूसली एंड मीडियास्टिनल नोड्स होंगे। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।